नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात करें। देखिए, हमारे 9th क्लास में एक टॉपिक दे रखा है शंकु का। शंकु होता है हमारे जो जोकर की टोपी देखा होगा ना आपने, उसको शंकु बोलता है। जोकर की टोपी को क्या बोलते हैं? शंकु आकार की, कुछ इस तरीके से है ये। तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि इसमें लंबाई कौन सी है, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी है, त्रिज्या कौन सी है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ये तिरछी दिख रही है, देखो दिखने में तिरछी दिख रही है, उसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। और किससे लिखते हैं? एल से। किससे लिखते हैं? एल से। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, या तिरछी ऊंचाई। ठीक है। अब जो हमारा जो यहां से देखो ये दिख रही है ना आपको, ये लाइन, इसको बोलेंगे हम क्या? एच। इसको क्या बोलेंगे? एच, अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई या लंबाई। जो हमारा देखो यहाँ, इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। जो ये ओए है, ओए, ओ ए, ओ ए क्या होगा? त्रिज्या। इसे क्या कहेंगे? ओ ए को क्या कहेंगे? त्रिज्या, जिसे हम लिखते हैं आर से। क्या लिखते हैं? आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो देखिए हमारे शंकु है, इसमें हमारे को दो क्षेत्रफल ज्ञात करने होते हैं। कौन कौन सा? एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? जो इसका ये कर्व होता है ना साइड में ऐसे रखा हुआ, इसको बोलते हैं वक्र, पार्श्व, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, किसका सूत्र क्या होगा? देखिए एक बार इस चित्र को पुनः देखिए। ये जो नीचे ये राउंड सा, ये एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। जैसे आपने कोन देखा हो, कोन वाली आइसक्रीम देखी हो या खाई हो, उसको देखना, वो एक शंकु है। उसका जो नीचे गोलाकार, उसको क्या बोलते हैं? वृत्त। वो क्या है? एक वृत्त है। तो देखिए हम यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें उसका आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता होगी। देखिए इसको क्या लिखते हैं? पाई आर एल, पाई आर एल। इसको क्या लिखेंगे? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, जहां एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई। ठीक है। अब देखो दूसरा सूत्र है इसमें हमारा क्या? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? शंकु का होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये सूत्र होता है, जहां एल क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई, आर त्रिज्या है। देखिए ये किन से मिलकर बनता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इनको अंदर गुना करेंगे, पाई आर को एल से गुना किया तो क्या आ गया? पाई आर एल, प्लस का चिन्ह है। देखो पाई आर को आर से गुना किया, क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। ये देखो क्या हो गया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो समझो इसको, ये क्यों किया हमने? जो पाई आर एल है वक्र पृष्ठ
ठीक है। साथ में हमने बताया था क्या, वृत्त, तो उस वृत्त का तो क्षेत्रफल निकलेगा, तभी तो ये समकोण बनेगा। ऐसे थोड़ी ना है कि हमने सिर्फ वक्र पृष्ठ का निकाल दिया, मतलब साइड का, और ये वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ऐसे नहीं होगा। इनको हमें अच्छे से जानना होगा कि इसमें वृत्त को भी शामिल किया जाता है, तभी ये संपूर्ण बनेगा, जिसका सूत्र हो जाता है हमारा क्या शॉर्ट में, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर कोष्टक बंद। ये मिलके बना होता है किससे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल से। तो देखिए आज हम बात करें सिर्फ क्षेत्रफल के बारे में, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। अब देखिए शंकु में हमने आपको बताया कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल लिखते हैं। देखो इस एल का मान कैसे प्राप्त करें शंकु में, देखो हम एल का मान प्राप्त कर सकते हैं यदि आर और एच का मान दिया गया हो, आर और एच का मान दिया गया हो। यदि शंकु में आर यानी त्रिज्या, एच का अर्थ लंबाई या ऊंचाई दी गई हो तो हम एल का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखिए एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब हमें तो ओनली एल का मान चाहिए, तो एल स्क्वायर का मान आया। तो देखिए क्या करेंगे, जो इसका स्क्वायर है राइट साइड में लेके जाएंगे, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब हम इस सूत्र से दो सूत्र और बना सकते हैं, वो क्या, यदि शंकु में लंबाई और तिर्यक ऊंचाई दी गई हो, अर्थात तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई या लंबाई दी गई हो, तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सिर्फ इसी का खेल है, पूरा इसी का खेल है। हम बात करें किसकी, त्रिज्या की। ये लो जी, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब हमें तो मान चाहिए किसका, आर का, ये आ गया आर स्क्वायर का, तो ये लो जी आर का मान आ जाएगा। जो स्क्वायर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये लो एक सूत्र ये बन गया। ठीक है, आर का भी निकाल सकते हैं मान और एल का भी निकाल सकते हैं, तो फिर एच का भी तो निकाल सकते हैं ना। यदि आर और एल दिया गया हो, आर और एल दिया गया हो तो हम एच का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एच का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सेम प्रोसेस है। देखिए हमने जैसे एल और आर का मान निकाला है, उसी प्रकार हम एच का मान निकाल सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है। कैसे, देखो एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हमने ये लिख दिया। अब हमें तो मान चाहिए किसका, एच का, ये लो जी एच का। अब आप बोले भाई इसके तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे दाएं तरफ ले जाके, ये लो जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट में, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक तीसरा सूत्र ये बन गया। ठीक है, अब देखो हमारे कितने सूत्र हो गए, एक दो और तीन, एक दो तीन, ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया और ये तीन नंबर हो गया। तो अब देखिए यदि हमारे को क्वेश्चन में यदि तिर्यक ऊंचाई पूछे या तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोले तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यदि हमें क्वेश्चन में त्रिज्या का मान और ऊंचाई का मान दिया गया हो या लंबाई का मान दिया गया हो तो हम क्या याद कर सकते हैं, एल का मान अर्थात तिर्यक ऊंचाई याद कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन में हमको त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिलेगा आपको, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई और लंबाई ये मिलेगी हमको दी हुई, तो वो भी निकाल सकते हैं हम। तीसरा, यदि क्वेश्चन में हमको पूछे कि ऊंचाई या लंबाई कितनी होगी तो क्वेश्चन में तिरछी ऊंचाई देगा और त्रिज्या देगा, तो हम इन तीनों को इन सूत्र के द्वारा आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए एक कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। क्वेश्चन है कोई, एक शंकु का, एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि त्रिज्या
14 सेंटीमीटर हो, 14 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ एक हम बोल रहे हैं कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ ना, तो हमें क्या समझना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ क्या समझना है हमें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन कि कैसे आएगा ये। देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है, आर, आर मतलब रेडियस, त्रिज्या। आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई किससे लिखते हैं हम, एल से। तो एल बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर। कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है क्या, हमने अभी देखा था कि पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। बस इस सूत्र में मान रख दो आप, पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7। यदि क्वेश्चन में हमें यह नहीं कहा जाए जब तक कि पाई का मान हमें 3.14 लेना है, यदि ये नहीं कहा जाए तो हमें क्या लेना है, पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो ये लो पाई का मान 22/7 लिख दिया। आर का मान अभी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, आर का मान 14 सेंटीमीटर। एल का मान देखो यहाँ पे क्या है, 21 सेंटीमीटर। एल का मान 21 सेंटीमीटर और आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये लो ये लिख दिया। अब देखो यहाँ 7 का भाग जाता है 14 में, अर्थात इसे कट रहा है कितने बार, 2 बार। ठीक है, ये कितना हो गया, 22 × 44। ये लो जी 44 कोष्टक, ये कितना हो गया, 21 और 14 35 हो गया जी। ये लो 35, अर्थात ये क्या आ गया, 44 × 35, 44 × 35, 44 × 35 आ गया। इसको हमको गुणा करना है। देखो गुणा करेंगे इसको हम, 35 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 140। कितना आएगा, 140। 140 का 0 हासिल की 14 आ गई। फिर 35 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ गया, 140। 140 में हासिल जोड़ दो 14, कितना हो गया, 154। कितना हो गया, 154, 1540। अब देखो इसकी इकाई क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। क्या दी हुई है, सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे सेंटीमीटर। अब देखो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को लिख देंगे स्क्वायर में, अर्थात वर्ग में। तो क्या लिख देंगे इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, 1540 वर्ग सेंटीमीटर या 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बहुत ही आसान है, हमारे पास त्रिज्या थी, तिर्यक ऊंचाई थी। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई चाहिए जो हमारे पास दी हुई थी। तो हमने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। उसमें हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद में 7 का भाग दिया किसमें, 14 में, 2 बार गया। 22 को 2 से गुणा कर लिया, 21 और 14 को जोड़ दिया इनको, ये कितना हो गया, 44। 44 को हम 35 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, फिर आपको इससे आगे बताएंगे और भी क्वेश्चन, क्षेत्रफल के भी, आयतन के भी, और तिर्यक ऊंचाई किस निकालते हैं। तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।